अपघटन अभिक्रियाएं केमिकल बदलाव का एक बुनियादी प्रकार है जहां एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है। ये रिएक्शंस कई नेचुरल प्रोसेसेस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में जरूरी होती हैं और हमारे वर्ल्ड में मैटर और एनर्जी के साइक्लिंग में एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शंस के प्रिंसिपल्स को समझना, केमिकल रिएक्टिविटी और डाइवर्स सिस्टम्स पर इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। कंपोस्टिंग में ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेकडाउन से लेकर एसेंशियल केमिकल्स के प्रोडक्शन तक डीकंपोजिशन रिएक्शंस हर जगह होती हैं और इम्पैक्टफुल होती हैं। डीकंपोजिशन प्रोसेसेस हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट जैसे कई फैक्टर्स से ड्रिवन हो सकते हैं और हर फैक्टर यूनिक रिएक्शन पाथवेज और प्रोडक्ट फॉर्मेशंस की तरफ ले जाता है। ये अलग अलग टाइप्स की डीकंपोजिशन रिएक्शंस यानी थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटो डीकंपोजिशन केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने और एटम्स को न्यू कॉन्फ़िगरेशंस में रीअरेंज करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स ऑफर करते हैं। इन डाइवर्स मैकेनिज्म्स को एक्सप्लोर करने से डीकंपोजिशन प्रोसेसेस को शुरू करने और कंट्रोल करने के लिए जरूरी स्पेसिफिक कंडीशंस के बारे में इनसाइट्स मिलते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शंस की स्टडी न केवल केमिस्ट्री के लिए फंडामेंटल है बल्कि इसके सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस भी हैं। यह समझकर कि कंपाउंड्स कैसे डीकंपोज होते हैं, हम न्यू मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने, वेस्ट को मैनेज करने और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से एनर्जी को हार्नेस करने के एफिशिएंट मेथड्स डेवलप कर सकते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शंस को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की एबिलिटी मॉडर्न केमिकल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस की एक कॉर्नरस्टोन है। डीकंपोजिशन रिएक्शंस को अक्सर सिंथेसिस रिएक्शंस के ऑपोजिट माना जाता है, जहां सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन होकर ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। ये दोनों अपोजिंग प्रोसेसेस मिलकर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का बेसिस बनाते हैं और यूनिवर्स में मैटर के कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन को ड्राइव करते हैं। सिंथेसिस और डीकंपोजिशन के बीच का यह डायनामिक इंटरप्ले हमारे एनवायरनमेंट में केमिकल स्पीसीज के बैलेंस और डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है। थर्मल डीकंपोजिशन, जैसा कि नाम से पता चलता है, हीट के एप्लीकेशन के जरिए एक कंपाउंड का सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन है। यह प्रोसेस कंपाउंड को होल्ड करने वाली बॉन्ड एनर्जीज को ओवरकम करने के लिए थर्मल एनर्जी का यूज करता है, जिससे कंस्टिट्यूएंट एटम्स न्यू और ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस में रीअरेंज हो पाते हैं। थर्मल डीकंपोजिशन के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर कंपाउंड की स्टेबिलिटी और उसके केमिकल बॉन्ड्स के नेचर के आधार पर काफी वेरी करता है। कई कॉमन केमिकल रिएक्शंस थर्मल डीकंपोजिशन की कैटेगरी में आती हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डीकंपोजिशन थर्मली ड्रिवन रिएक्शन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इस प्रोसेस का यूज लाइम के प्रोडक्शन में वाइडली होता है, जो सीमेंट और अदर बिल्डिंग मटेरियल्स में एक क्रूशियल इंग्रेडिएंट है। इस डीकंपोजिशन के लिए रिक्वायर्ड हीट आमतौर पर हाई टेम्परेचर किलिंग्स के जरिए अचीव की जाती है। थर्मल डीकंपोजिशन का एक और एग्जाम्पल ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन है। बिना एयर के हीट किए जाने पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चार, बायो ऑयल और कंबस्टिबल गैसेस जैसे सिंपलर सब्सटेंसेस में डीकंपोज हो सकते हैं। इस प्रोसेस को, जिसे पायरोलिसिस कहा जाता है, बायोमास को रिन्यूएबल एनर्जी और वैल्यूएबल केमिकल फीडस्टॉक्स में कन्वर्ट करने के सस्टेनेबल मेथड के रूप में इंक्रीजिंगली एक्सप्लोर किया जा रहा है। थर्मल डीकंपोजिशन का रेट टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट की प्रेजेंस जैसे कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। हायर टेम्परेचर से आमतौर पर फास्टर डीकंपोजिशन रेट्स होते हैं, जबकि इंक्रीज प्रेशर स्पेसिफिक कंपाउंड और फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स के नेचर के आधार पर रिएक्शन को एक्सेलरेट या हिंडर कर सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट या केको3 का कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। केको3 सॉलिड, CaO सॉलिड और CO2 गैस में डिकम्पोज होता है। यह प्रोसेस एंडोथर्मिक है, मतलब इसे प्रोसीड करने के लिए हीट के इनपुट की जरूरत होती है। डिकम्पोजिशन लगभग 840 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर शुरू होता है। एक्सपेरिमेंटली इस डिकम्पोजिशन को कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल जैसे मार्बल चिप्स या लाइमस्टोन को एक क्रूसिबल में बंसन बर्नर का यूज करके हीट करके डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है
जिसे लाइम वाटर के जरिए बबल करके डिटेक्ट किया जा सकता है। इंसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस कंफर्म होती है। हीटिंग के बाद क्रूसिबल में बचा हुआ रेसिड्यू कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसे आमतौर पर क्विक लाइम कहा जाता है। इस सब्सटेंस के कई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, जिनमें सीमेंट का प्रोडक्शन, मेटलर्जी में फ्लक्स के रूप में और वाटर ट्रीटमेंट शामिल है। इवॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके अदर केमिकल प्रोसेसेस या कार्बोनेटेड बेवरेजेस में यूज किया जा सकता है। यह सिंपल एक्सपेरिमेंट थर्मल डिकम्पोजिशन के प्रिंसिपल्स और एक सिंगल प्रिकर्सर से दो वैल्यूएबल सब्सटेंसेस के प्रोडक्शन को इफेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह रिएक्शन के दौरान होने वाले केमिकल चेंजेस का एक विजुअल और टैंजिबल रिप्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड करता है, जिससे यह केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को समझने के लिए एक वैल्यूएबल एजुकेशनल टूल बन जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके एक कंपाउंड का उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेकडाउन शामिल है। यह प्रोसेस एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड और एक कैथोड होते हैं, जो डिकम्पोज होने वाले कंपाउंड वाले इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इमर्स्ड होते हैं। जब सेल के जरिए इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है, तो कंपाउंड एक रीडॉक्स रिएक्शन से गुजरता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके एलिमेंट सेपरेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एक प्राइम एग्जाम्पल पानी का इलेक्ट्रोलिसिस है। इस प्रोसेस में पानी के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाते हैं। रिएक्शन पानी और इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी मात्रा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम सल्फेट वाले इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होती है। एनोड पर पानी के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन गैस और प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कैथोड पर प्रोटॉन्स रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का यूज विभिन्न इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में वाइडली होता है, जिसमें उनके ओर से मेटल्स का प्रोडक्शन, मेटल्स का प्यूरिफिकेशन और क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे केमिकल्स का प्रोडक्शन शामिल है। इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए प्राप्त प्रोडक्ट्स की प्यूरिटी अक्सर बहुत हाई होती है, जिससे यह प्योर सब्सटेंसेस प्राप्त करने का एक प्रेफर्ड मेथड बन जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की एफिशिएंसी अप्लाइड वोल्टेज, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोड मटेरियल जैसे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस में हाई यील्ड्स अचीव करने और एनर्जी कंजम्पशन को मिनिमाइज करने के लिए इन पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करना क्रूशियल है। पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस को एक सिंपल apparatus का यूज करके आसानी से डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। एक हॉफमैन वोल्टामीटर, जिसमें एक रेजर्वोयर से जुड़े दो इन्वर्टेड ग्रेजुएटेड ट्यूब्स होते हैं, पानी और कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की थोड़ी मात्रा से भरा होता है। ट्यूब्स में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट किए जाते हैं और एक डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई कनेक्ट की जाती है। जैसे ही करंट फ्लो होती है, दोनों इलेक्ट्रोड्स पर गैस के बबल्स बनने लगते हैं। एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। कलेक्ट की गई हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कलेक्ट की गई ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम का 2 गुना होता है, जो पानी H2O में हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के 2:1 स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो को रिफ्लेक्ट करता है। यह एक्सपेरिमेंट पानी के उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में डिकम्पोजिशन का एक क्लियर विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। कलेक्टेड गैसेस को उनकी आइडेंटिटीज कंफर्म करने के लिए टेस्ट किया जा सकता है। हाइड्रोजन गैस वाले ट्यूब में डाली गई एक ग्लोइंग स्प्लिंट एक कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, जिससे हाइड्रोजन की प्रेजेंस कंफर्म होगी। ऑक्सीजन गैस वाले ट्यूब में डाली गई एक ग्लोइंग स्प्लिंट फिर से इग्नाइट होगी, जिससे ऑक्सीजन की प्रेजेंस डेमोन्स्ट्रेट होगी। यह सिंपल और इफेक्टिव एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोलिसिस के प्रिंसिपल्स और पानी के डिकम्पोजिशन को समझने के लिए एक वैल्यूएबल टूल है। फोटो डिकम्पोजिशन, जिसे फोटोलाइसिस भी कहा जाता है, लाइट एनर्जी का यूज करके एक कंपाउंड का सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन है। यह प्रोसेस तब होता है जब एक मॉलिक्यूल के भीतर केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए सफिशिएंट एनर्जी वाले लाइट के फोटॉन्स को अब्सॉर्ब करता है। एब्सॉर्ब्ड लाइट एनर्जी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती है, जिससे बॉन्ड क्लीवेज और न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। फोटो डिकम्पोजिशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड AgCl का डिकम्पोजिशन है। सिल्वर क्लोराइड एक व्हाइट सॉलिड है जो लाइट के एक्सपोजर पर एलिमेंटल सिल्वर के फॉर्मेशन के कारण ग्रे हो जाता है। इस रिएक्शन का यूज फोटोग्राफी में वाइडली होता है, जहां सिल्वर क्लोराइड का यूज फोटोग्राफिक फिल्म्स और पेपर में होता है। सिल्वर क्लोराइड का लाइट सेंसिटिव नेचर फिल्म या पेपर को सिलेक्टिवली लाइट में एक्सपोज करके इमेजेस क्रिएट करने की अनुमति देता है।